आप साग को बॉईल करके भी पका सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला। ये साग और पालक का पानी है। साग हमारा गल चुका है। आप देख सकते हैं सरसों का साग हमारा तैयार हो चुका है। 1 किलो सरसों का साग को मैंने बारीक बारीक काट के इसे मैंने 3-4 बार पानी में ना अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आधा किलो पालक को भी मैंने काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 1 कप ऑयल डाल लेंगे। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ना हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। आप इसमें साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन को भी 2 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन को भी मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल लेंगे। 5 सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। सब्ज़ मिर्च को मैंने 2-2 पीसों में काटा है। साथ में कसूरी मेथी डाल लेंगे। 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट तक मैंने पका लिया है टमाटर को। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम कर देंगे। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। मसालों को आधा मिनट तक पका लेंगे। मसालों को जलने नहीं देना, नहीं तो मसाले हमारे कड़वे हो जाएंगे। मसालों को आधा मिनट तक पका लिए। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। कटा हुआ साग डाल लेंगे। साग को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साग को मैंने मिक्स कर लिया। अब दे सकते हैं। अब बारीक कटी हुई पालक डाल लेंगे। पालक डाल के ना 5 मिनट तक भून लेंगे। इसे तेज़ आंच पर भूनना, हल्की आंच पे नहीं भूनना। आप साग को बॉईल करके भी पका सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने नहीं डाला। ये साग और पालक का पानी है। तेज़ आंच पे इसे भूनना, 5 मिनट तक तेज़ आंच पे भूनना साग को। 5 मिनट तक मैंने भून लिया साग और पालक को। आप दे सकते हैं। 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे हल्की सी आंच पर। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे। आप दे सकते हैं। साग हमारा गल चुका है। आप इसे प्रेशर में भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने तो कढ़ाई में ही पकाया है। इसे 20 मिनट तक ढक्कन लगाया था। अब 20 मिनट के बाद में चेक किया है, अच्छी तरह पक चुका है। अब इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तेज़ आंच पे थोड़ा भूनना, जो भी इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाएगा। ऐसे इसे दबा दबा के भून लेना। आप दे सकते हैं। 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है। साग का पानी पूरी तरह खुश्क हो चुका है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। आप दे सकते हैं। सरसों का साग हमारा कितना ही अच्छा बना है। आप दे सकते हैं। सरसों का साग हमारा तैयार हो चुका है। इसे प्लेट में डाल लेंगे। आप दे सकते हैं। सरसों का साग और पालक कितना ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें। ये बहुत ही साग मज़े का बना है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, चावल की रोटी के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये बहुत ही मज़े का है साग। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।